आज का टॉपिक रहने वाला है माइक्रो टीचिंग। तो इस पे जो आपके कंप्लीट नोट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो जल्दी से रिव्यू करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है जिसने आप पहले इसको समझ लिया अच्छे से। माइक्रो टीचिंग को 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के D.W. एलन और बुश ने बनाया था। ये टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन अ पीपल टीचर, प्री सर्विस भी बोल सकते हैं, इन टीचिंग। इसको मिनिएचर टीचिंग भी कहा जाता है। मतलब देखिए इसमें होता है क्या है, मान लिया हम बीएड कर रहे हैं तो बीएड में हमें ये सिखाया जाता है कि हम क्लासरूम में जाके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हमें वहाँ पे अपनी हर स्किल्स, लेक्चर स्किल, इंट्रोड्यूसिंग स्किल, ये सारी स्किल्स को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे प्रोसीड करना पड़ता है। तो जो माइक्रो टीचिंग है उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हम क्लास में जाके क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे और उनसे हमें कैसे बचना है। तो इसके लिए हमारे क्लासरूम में किसी एक स्किल पर काम करने के लिए एक टीचिंग करवाई जाती है जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। तो अब देखिए ये क्लासरूम में यानी हमारे बीएड वाली क्लास में कराई जा रही है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे कम होता है, कोई एक ही स्किल पर काम करना होता है और आपको 6 मिनट में किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें आप पता चल जाता है कि आप किस चीज़ पे वीक हैं, फिर आपको उसमें काम कराया जाता है। तो देखिए वही बताया गया है, D.W. एलन ने कहा था कि माइक्रो टीचिंग स्किल डाउन टीचिंग है जिसमें हमें सिर्फ 5 से 10 बच्चों को ही डील करना पड़ता है और 6 मिनट में। ये कहा था D.W. एलन ने। इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग था वो लाए थे 1967 में D.D. तिवारी, CPI इलाहाबाद में। अब इसमें होता है कि ये देखिए जो क्लास साइज़ होती है वो होती है 5 to 10 पीपल। ड्यूरेशन होती है इसमें 5 to 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती है। टॉपिक साइज़ क्या होता है यहाँ पे, वो 6 मिनट की होती है। वैसे टॉपिक साइज़ भी कम होता है। क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमें दिक्कतें हैं क्लासरूम में उससे बचा जाता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें करते हैं प्लानिंग। हम प्लान करेंगे कि हमें किस स्किल पर काम करना है। प्लान करने के बाद हम पढ़ाएंगे। 6 मिनट की ही टीचिंग होती है। उसके बाद से हमें फीडबैक दिया जाता है, टीचर्स हमें फीडबैक देंगे। फिर हम रीप्लान करेंगे, यानी हमें फिर से देखेंगे कि हमें अपनी गलती को उतारने के लिए फिर प्लान करना है। हम फिर रीटीचिंग करेंगे और टीचर हमें फिर फीडबैक देगी। तो ये माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल है, इसको आपको बनाने आना पड़ेगा पेपर में। अब देखिए इसके बाद से क्या है, माइक्रो टीचिंग इज़ नॉट अ सिंपल ट्रांसफर ऑफ अ नॉलेज वेर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग प्रोसेस को एक क्वालिटी ऑफ टीचर की अच्छी बनाने की। क्लासरूम कैन बी यूज़ फॉर दिस। क्लासरूम को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट स्कूल में जाके तो नहीं कर सकते, अपनी चीज़ें नहीं सीख सकते ना, वहाँ तो हम बच्चों को पढ़ाने जाना है। हम अपनी गलतियाँ कहाँ सुधार सकते हैं, यहीं सुधार सकते हैं। तो कॉलेज में होती है माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या होता है, ये वही है, ये न्यू इनोवेशन है, एक नई इनोवेशन है, इसलिए रियल टीचिंग से मिलता जुलता है। इसमें हम स्केल डाउन टेक्निक यानी कि चीज़ों को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं स्केल डाउन। उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक, हमें फीडबैक दी जाती है। उसके बाद हम वो टीचर यहाँ पर क्या बोलता है, फीडबैक देता है। इसके प्रिंसिपल्स बताए थे। इसमें क्या होता है, रिड्यूस साइज होता है, एक्सपर्टीज ओनली वन स्किल, एक बार में एक ही स्किल में काम कराया जाता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर फीडबैक। इसको हम रेमेडियल प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि टीचर हमें फीडबैक देते रहते हैं, उससे हमारा सुधारात्मक होते रहता है, फीडबैक होती रहती है। शॉर्ट टर्म की टीचिंग है, हम इससे हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। क्लिफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे हम पहले क्या करेंगे, नॉलेज एक्विजिशन यानी नॉलेज को एक्वायर करेंगे, फिर अपनी स्किल को एक्वायर करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, उसको एनालाइज करेंगे, इसमें प्रिपेयर करेंगे माइक्रो लेसन को, फिर प्रैक्टिस, फिर इवेल्यूएट। और ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, स्किल ट्रांसफर या टीचिंग। अब देखिए इसमें 5 R कंप्लीट करने पड़ते हैं। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करता है, फिर देखते हैं हमारी क्या गलती है, रिव्यूइंग। उसके बाद से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें, फिर रिफाइनिंग यानी फिर हमारी जो गलतियाँ हुई है उसको ठीक करता है, फिर दोबारा से रीडूइंग। तो वही है उसके डिज़ायर्ड स्किल कब आती है, देखो सबसे पहले एक स्किल में करेंगे, फिर डेमोन्स्ट्रेट में दिखाएंगे, फिर हम प्लान करेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर हमारी डिस्कसिंग होगी, फिर हम दोबारा से रिप्लान करेंगे, फिर हम रीटीच करेंगे, फिर हम रीडिसाइड करेंगे, फिर रिपीट, और हमारी जो डिज़ायर्ड लेवल है हम वहाँ पहुँचेंगे। ये अच्छा क्यों है, ये हमारी स्किल्स को ठीक करता है। इसके मेरिट क्या है, ये इससे टीचिंग ईजियर हो जाती है, फीडबैक, होलिस्टिक फीडबैक मिलता रहता है, हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, स्किल्स भी बढ़ता है, हमें पढ़ाना कैसे है पता चलता है। डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि इसमें ये क्लासेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि रियल क्लासरूम में तो रियल के बच्चे हैं, यहाँ पे कोई बच्चे तो रियल के नहीं होते। ओनली वन एट टाइम, एक बार में हम एक ही स्किल प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है टीचर का क्योंकि हर चीज़ में फीडबैक मिलनी है। रियल क्लासरूम में इतनी फीडबैक नहीं मिलती है। नैरो टीचिंग, इसमें संकीर्ण विचारधारा की टीचिंग होती है। प्रिकॉशंस क्या रखने चलते हैं, हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए अपने ऑब्जेक्ट में और हम क्या डिलीवरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक माइक्रो टीचिंग। इसकी एक कंप्लीट वीडियो आपको माय चैनल पे मिल जाएगी।